बंदी प्रशांत किशोर कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी शराबबंदी खत्म कर देगी, क्या कहें? तो इससे तो साफ जाहिर होता है ना, उसकी मानसिकता जाहिर होता है। वो कहते हैं कि इतने लोगों का उससे रोजी होगा, शिक्षा में पैसा जाएगा। तो बता दीजिए कि आज कितने लोगों का घर उजागर हुआ शराबबंदी से। अब कितने बच्चे जो गरीब गुरबा के बच्चे हैं, जब से बंद हुआ मधुशाला तब से गरीब के बच्चे जा रहे हैं पाठशाला। ये बात उनको समझना चाहिए। सोचिए, ये तो उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि किस तरह की मानसिकता के लोग हैं जो शराबबंदी के कारण जो आज हमारे समाज में अमन चैन है, और गरीब गुरबा के घर में जो कल तक ढंग का खाना नहीं नसीब होता था, उसके बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, स्कूल नहीं जा पाते थे, आज उसके बच्चे अच्छे से खाना खा रहे हैं, अच्छे से स्कूल जा रहे हैं। ये उनको अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। पाठशाला की बात कर रही है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं सबको खिचड़ी का लोभ दे के शिक्षा बर्बाद कर दिया। ये किसने आपको कहा? ये विजन होना चाहिए। जो हमारे नेता कर चुके हैं उसी की बात वो कर रहे हैं। आप समझिए कि खिचड़ी क्या, आप समझ रहे हैं कि जो कोई भी बच्चे को आप पढ़ाने के लिए, हम गरीब गुरबा लोग हैं, हम लोग अति पिछड़ा समाज से आते हैं, हमने गरीबी को देखा है और हमको पता है कि बकरी के जो पालता है उसके लिए बकरी का क्या इम्पोर्टेंट है। सब लोग नहीं समझ सकते हैं। बोलना और करना, हमारे नेता ने तो ज़मीन पर साबित करके दिखाया कि गरीब गुरबा को भी हम अगर व्यवस्था देंगे तो उसका बच्चा पढ़। आज बताइए, पंचायत स्तर से प्रखंड स्तर तक स्कूल कॉलेज का जो निर्माण हुआ है, आप लोग को याद नहीं होगा, आप तो यंग हैं, उतना नहीं पता होगा कि पहले स्कूल कितने किलोमीटर में हुआ करता था। हम लोग गरीब गुरबा लोग थे, जाते थे बोरा लेकर के, क्या व्यवस्था था पढ़ने का? व्यवस्था ही नहीं। आज तो व्यवस्था हो गया कि गरीब का बच्चा भी बेंच डेस्क पर पढ़ रहा है स्कूल में, उसके लिए भी खाने का बात क्यों समझ, क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी था। उसको व्यवस्था अगर हम नहीं देंगे तो जब तक पेट में खर रहेगा तब ना, कैसे पेट में खर रहे तो सिंह में तेल। कॉलेज में सिर्फ डिग्री बढ़ता है, यही पढ़ाई हो रहा है। ये देखिए, उन्होंने खुद कहा कि हमने भी सरकारी स्कूल से पढ़ा है, तो जब डिग्री बढ़ता है तो उनका तो सोचना वाली बात है ना। देखिए, हम लोग भी सरकारी स्कूल से पास आउट हैं, ऐसा नहीं है। आज हमारे बच्चे, आप देखिए बिहार में कि जो परसेंटेज दर कितना बढ़ा है। पहले क्या था, लड़कियों का परसेंटेज दर कितना था जी? 8 था, 12 था मुश्किल से। आज के देश में देखिए 98% हो रहा है। कैसे हो गया? ये परिवर्तन कहाँ से हो रहा है कि जब शराबबंदी हो रखा है बिहार में, बावजूद इसके जो है सूखे नशे का लोग लत कर रहे हैं, घर घर शराब मिल रहा है और बिहार को लॉस भी हो रहा है। उससे बढ़िया है कि फायदा होगा बिहार को। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। कोई सबसे बड़ी बात है कि आप कोई भी व्यवस्था को स्थापित करना अपने आप में एक बहुत बड़ा मौन क्रांति है, जो नीतीश कुमार जी ने किया है पूरे बिहार में। आज पूरा बिहार ही ऐसा राज्य है जो ये एक मिसाल बना हुआ है। जानते हैं, देखिए कानून बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप अगर कानून का भय है, आज आप क्या चौक चौराहे पे देखते हैं कि बोतल लेके हाथ में घूमते हुए नजर आता है क्या? कहीं नहीं नजर आता है। एक ज़माना था, हम लोग को भी याद है, पटना जैसे जगहों में भी अगर 8 बजे सब्जी लाने जाते थे तो 10 बाहर निकालना मुश्किल था कि वहाँ पे लगता था कि कौन पी पा करके क्या करेगा। लेकिन हम मान रहे हैं, हम लोग झेले हैं उस प्रताप को। घर घर शराब पहुँच रहा है, मान रहे हैं? नहीं, क्यों मानेंगे? आपको ये मानना होगा कि आज शराबबंदी के कारण आज महिलाएं से, गांव में जाइए, जो लोग इतना बात कर रहे हैं ना, वो बांट देंगे सब चीज़। अरे प्रलोभन दे करके, वो लोग तो प्रलोभन दे करके 10 आदमी बुला ले, लेकिन वो जो सोच हैं, विजन उनका है, उसको समझने की ज़रूरत है। वो बड़े लोग हैं और बड़ी बड़ी बातें करते, सब दिन ठिका पे काम किए हैं, वो उस तरह की बात सोचते हैं। जो पैसा आएगा दारू से, उसको शिक्षा पे खर्च है। क्या इस आपको नहीं पता है कि ये पहले शिक्षा पर कितना बजट था, आज के डेट में शिक्षा पर कितना मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया है? मैडम, लेकिन कल जो लोग जुटा, आपको कर्पूरी चर्चा में आपने लोग देखा था ना, मुख्यमंत्री जी के ही लोग थे ना। आपको जो भीड़ आई थी, क्या गरीबों की भीड़ थी? कोई गरीबों का भीड़ नहीं था। एक और मैसेज कल गया है, आप ही की पार्टी में जो है अशोक चौधरी कह रहे हैं कि जल संसाधन विभाग को सतर्कता बरतनी चाहिए, तो बाढ़ में और ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं काम किया जा सकता था। नीरज कुमार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार लगातार काम कर रहे हैं। क्या मनभेद किस बात को लेकर? देखिए, कोई मनभेद नहीं है। उनका कहना होगा कि देखिए कोई भी चीज़ है, आप मान लीजिए बांध बनता है तो उसको हम लोग शुरू से ही थोड़ा सा और टाइट हो जाए तो बहुत
चीज़ से हम लोग बच सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक आपदा एक ऐसी आपदा है जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, किसी का कंट्रोल नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ है। और बाढ़ वाला हम लोग का कोसी बेल्ट है, जानबे करते हैं, शोक नदी कहा जाता है वहाँ बाढ़ वाला। और आप लोग जो लोग कहते हैं इस तरह की बात को समझना चाहिए कि आज पूरे बिहार में, पहले का हम लोग भी देखे गांव का गांव ही होता था, लेकिन आज तो बांध सभी जगह बनने से बहुत ज़्यादा लोगों को आराम भी आराम हुआ। जो लोग कहा, आप ही के मंत्री कह रहे हैं कि पहले जो व्यवस्था अगर पहले से की जाती तो और ज़्यादा ठीक रहता। नहीं, ऐसा उनका ये कहना होगा। जो आज नेपाल सरकार से हम लोग की बात हो रही है, शुरू से ही लगा हुआ है कि उसमें जो बनने की बात है, देखिए सुनिए पहले जो बात आप सब लोग हैं, कब से आप केंद्र में भी है, बिहार में भी है, देखिए कितना दिन लगेगा बात आप करने में? सुनिए बात, नेपाल नहीं सरकार आप जो कह रहे हैं ना केंद्र में बात है, नहीं नहीं सुनी आप जा रही समझिए ये कोई बिहार सरकार या भारत सरकार की बात नहीं है, दूसरे कंट्री की बात है। और वो लोग कितना राजी होते हैं उस पर ना बात बनता है, बात चल रहा होगा। ठीक है।